वायु प्रदूषण से मरते हैं। और इतने ही लोग वाटर बोर्न डिजीज, जिसे कहते हैं जल जनित बीमारियों के कारण कालग्रस्त होते हैं। और आपको एक बात बताना चाहता हूं मैं कि हमारी पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है औसत। और पिछले 100 साल में 1900 से लेकर 2000 तक इसमें केवल 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई। और इस 20 साल में आपको बताऊं कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो पृथ्वी का तापमान है वो बढ़ चुका है। और 2027 तक ये 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने की संभावना है। और यदि इसी तरह चलता रहा तो 2050 तक औसत तापमान 3 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ सकता है। और उस समय आप अनुमान लगाओ दिन तो दिन रातें कटनी मुश्किल हो जाए। ये आपको बताऊं, ये मई जून में जो बरसात का मौसम है ये बहुत बड़े खतरे की बेमौसमी। वो कारण क्या है? सारा का सारा जो सिस्टम था हमने ढा करके रख दिया। आप बताओ, बड़े आश्चर्य की बात है, इस मौसम में राजस्थान में बाढ़ से बरसात से 30 लोगों की मृत्यु। और बाड़मेर में आप देख रहे हो, बाड़मेर में भी बाढ़ आ रही है। और शिमला का तापमान 25 डिग्री तक बढ़ जाता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। कहने का मतलब सारा का सारा सिस्टम वो ढा करके रख दिया। इसके लिए आपको इसलिए बता रहा हूं, आप हमें सभी को मिलजुल कर पृथ्वी बचाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हो? सभी बच्चों से आपको पूरे आपके स्टाफ को साक्षी मान के आपने संकल्प लेना है। एक तो अपने जन्मदिन को पेड़ लगा करके बनाना। आप जो चॉकलेट केक वगैरह काटते हैं, मेरे बच्चों आज से उसको फिलहाल नहीं दो। यदि और ये परंपरा गिर पड़ गई तो हमारी पृथ्वी का अपने ही आप पृथ्वी बचती जाएगी। दूसरा, इस मौसम में इस साल सभी बच्चों को एक त्रिवेणी अपने गांव में लगानी लगानी, क्योंकि त्रिवेणी लगाने का मतलब है पृथ्वी से आप जितना ले रहे हो उसको दे के जा रहे हो। तो सभी बच्चे एक बार सभी सच्चे मन से बताओ, इस वर्ष त्रिवेणी कौन कौन लगाए? हाथ खड़े करके देखो, हाथ पूरे खड़े होने चाहिए बेटा। नहीं नहीं ऐसे नहीं, पूरा जोश में जैसे में। शाबाश, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये कोई एक और बता दो, ये कोई आप ऐसा नहीं कर रहे। मनुष्य है वो पृथ्वी का एकमात्र वो कोई यहाँ का सम्राट नहीं है। पृथ्वी का वो एक हिस्सा है। और जो दूसरे के देने से वो पलता है। पृथ्वी उसे क्या देती है? आवास देती है, अन्न देती है। वृक्ष उसे क्या देते हैं? उसे फल फूल, ऑक्सीजन, जड़ी बूटियां सब कुछ देती हैं। और इसका मतलब हुआ वो सभी का ऋणी है। और उसको ऋण से उऋण होने के लिए यदि आप एक त्रिवेणी लगाते हो, इसका मतलब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मानव जाति प्राणी जाति को आप 1.5 करोड़ रुपए का लाभ होगा। और दूसरा, आप अपने संस्थान में हो और कोई पानी की टूटी चल रही है, नल चल रहा है, तो तुरंत आपका नैतिक दायित्व बनता है उसको बंद करो। गली में भी कहीं भी हो उसको बंद करो। ये छोटी छोटी बातें आप परंपरा आपकी उसमें संस्कार में आ गई तो अब आने वाली पीढ़ी भी आपसे सीखेगी। इसके बाद आप क्या कर सकते हो? जैसे क्लासरूम है, क्लासरूम में से क्लास को छोटा तो क्या करना चाहिए आपको? सबसे पहले क्या देखना चाहिए? पंखे चल रहे हैं तो उसको क्या करोगे? बोलो जोर से, बंद करो। लाइटें हैं, बंद करो। छोटी छोटी बातें और एक
सबसे अहम बात है, मैं अपने बच्चों को जब भी जाता हूँ, बस में सफर करता हूँ, देखता हूँ, तो मेरे को दुख होता है कि हे भगवान, इससे अच्छा तो कहीं समा जाए। आपसे उसको व्यवहार को दें। और वो क्या है, बस में आप सफर कर रहे हैं और 70-75 साल के बुजुर्ग महिला और पुरुष है जो आपके दादा के दादी के उम्र के हैं, वो खड़े होते हैं और आप क्या करते हो, बैठे रहते। इससे पढ़कर कोई भी आपके अंदर मतलब संस्कारहीनता का कोई प्रदर्शन हो ही नहीं सकता। आपको क्या करना चाहिए, तुरंत उस महिला आपकी दादी की उम्र की है, माँ की उम्र की है, उसको खड़े होकर और चरण स्पर्श करके, माता जी आप भी, कैसा लगेगा आपको? आपको भी अच्छा लगेगा, आपको भी ये पता होगा, मन में खुशी होगी कि मैंने एक बहुत अच्छा काम किया है। क्या किया है? और वो महिला का कितनी जगह बताए, गांव में आते कहती भाई मैं बहुत दुखी थी और एक लड़के का भला हो उसने सी। बड़ा दुख होता है कि हमारा देश त्याग की प्रतिमूर्ति है, बड़े से बड़ा त्याग यहाँ होता था और आज हम एक सीट का त्याग भी नहीं करते। तो सभी बच्चे ये भी आज संकल्प लेना है कि आप खुद भी को, बुजुर्ग को, ऐसा को, औरत जो महिला होती है, गर्भवती होती है, बच्चे वाली होती है, उसको तुरंत सी दोगे ना बेटा, दोगे? ये देने का मतलब है इससे आपको फायदा होगा। मैं एक बात कहता हूं आपको, आप जितना अच्छा काम करोगे उसका फायदा दूसरे के बजाय स्वयं को ज्यादा होता है। मैं बताता हूं, वन वे ऑफ ओवरकमिंग fear and anxiety is to be concerned about the welfare of others। हम दूसरे के बारे में भलाई की सोचते हैं तो बड़े से भी बीमारी अवसाद है, भय है, उससे भी मुक्ति मिलती है। स्वामी विवेकानंद ने तो कहा है, यदि हम किसी मतलब वो भलाई करते हैं, इससे हमारी आत्मा भी शुद्ध होती है। और सभी बच्चों को एक ही बात बताना चाहता हूं मैं आपको, पर्पज ऑफ लाइफ। पर्पज ऑफ लाइफ ये नहीं कि आपने पढ़ा दिया भाई हम नौकरी लग जाएंगे, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, आराम से रहेंगे। ये लेवल है बकरी लेवल, पशु लेवल। वो भी बच्चा पैदा करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं। पर्पज ऑफ लाइफ क्या होना चाहिए, लॉन्गर देन लाइफ। जो आप काम करते हो वो आपके मृत्यु पर्यंत भी याद रहे। उसके लिए पैसे की जरूरत नहीं है, बड़े दिल की, बड़े सोच की जरूरत है। अपनी सोच को ये मत छोटी मत बनाओ। और सभी आप पढ़ने वाले बच्चे हो, सबसे पहले पढ़ लिख करके अपने आप को सक्षम बनाओ। यदि खुद सक्षम नहीं तो आप दूसरों की कैसे सेवा कर सकते हैं? इसके लिए 2 मिनट लूंगा बस मैं आपको। एक तो आप अपने आप में विश्वास जागृत करो। मैं तो ये कहता हूं कि दुनिया के, हमारे देश में भी 33 करोड़ देवी देवता वर्णित हैं, उन पर भी विश्वास मत करो। विदेशी देवी देवताओं पर विश्वास मत करो, स्वयं पर विश्वास करो कि मैं ये काम कर सकता हूं। एक टारगेट बनाओ, एक टारगेट बना करके सेट द टारगेट, हिट द टारगेट, उसके ऊपर बाज की तरह टूट के पड़ो। ये नहीं कि कोई भी आप प्लम्बर है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, अपने आप क्षेत्र में महारत हासिल करोगे तो अपने आप ही दुनिया आपको ही याद करेगी। भाई उसके पास है, वो अपने यहाँ है सोनीपत में, मैं सुना था कि प्यारे लाल पेड़ेवाल, तो ये कहते भाई प्यारे लाल पेड़ेवाल, वो कोई को मेरे ख्याल से कोई IAS को भी नहीं जानता हूँ, परंतु उसको जरूर जानता हूँ क्योंकि उसने अपने क्षेत्र में महारत हासिल किया। आप प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, उसमें यदि आपने महारत हासिल कर ली
तो आपके आगे बड़ी से बड़ी पोस्ट भी नाकामयाब उसमें हर आदमी है ना भाई उसके पास जाए, वो अच्छा काम करता है। किसी भी क्षेत्र में जाओ उसमें महारत हासिल करो। दूसरा, लगातार ये दिमाग है, 1 मिनट भी तो बच्चे में कह रहा हूँ 90% तो ठीक है, अब भी कोई ध्यान है और कहीं है भाई, वहां जाना है, वो देखना है। जो भी काम करो एकाग्रता से करो, उसका फायदा मिलेगा। और इसी के साथ धूप है और वो समय का भी है, मैं एक सभी का और विशेषकर हमारे प्राचार्य महोदय विक्रम सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ आपके सामने आने का मौका दिया, और सबसे ज़्यादा मेरे प्यारे बच्चों का धन्यवाद करता हूँ। 2 चीज़ें ज़रूर करेंगे, मुझे ये विश्वास है। एक तो आप अपने जन्मदिन पर पेड़ लगाएंगे और इस साल एक त्रिवेणी लगाएंगे, और इसके साथ साथ मुझे पक्का विश्वास है कि आप जरूरतमंद को बस में सीट छोड़ देंगे। इसी के साथ मैं एक बार फिर प्राचार्य महोदय का धन्यवाद करता हूँ। टाइम की समय